अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम आमिर रज़ा गुपाया। कल मैंने शहद के हवाले से आपको अर्ज़ किया था और आज भी मेरा यही मौजू है। और शहद जो है इसके बेशुमार, जैसे मैंने बताया, फ़वाइद हैं। सबसे पहले तो बताऊं कि आँखों के अमराज़ के लिए शहद कैसे इस्तेमाल करें। आँखों में ड्राफ्ट्स बनाएं शहद के, असल शहद के, और रात को आँखों में डालें। आँखों के किसी भी किस्म का मसला हो, ककरे हों, जाला हो, आँखों में दर्द हो, नज़र की कमज़ोरी हो, आँखों में पानी आता हो, तो ये तमाम अमराज़ के लिए शहद जो है ना बहुत बेहतर है। हेपेटाइटिस के अमराज़, जैसे पीले जरकान के मर्ज़ में भी आप आँखों में शहद डालें तो उसके लिए भी बहुत बेहतर, नज़र को तेज़ करता है। दिमाग की ताकत के लिए शहद दूध में डाल के लीजिए। दूध में डाल के, ठंडे दूध में, ना दूध ठंडा और ना गर्म हो, जैसे टैप वाटर होता है, पानी, ताज़ा पानी होता है, इस तरह का दूध बॉयल किया हुआ, उसमें शहद डालिए। बीच में चाहे तो छोटी इलायची डाल लीजिए और शहद का इस्तेमाल कीजिए सुबह खाली पेट। इससे आपका खून भी पैदा होगा और दिमाग को ताकत भी मिलेगी। अब खांसी किसी को हो जाए, खांसी हो, नज़ला ज़ुकाम हो, केरा हो, तो उसके लिए शहद 1 चम्मच चाट लीजिए। इंशाअल्लाह पहले दिन ही शिफा होगी। आपका गला बैठ जाए, गले के अमराज के लिए शहद अदरक का जोशांदे में डाल के, मगर जोशांदा गर्म ना हो, जब जोशांदा ठंडा हो जाए तो उसमें शहद आप डाल लीजिए, इससे आपका गला भी साफ़ होगा। अकेला शहद भी इस्तेमाल करेंगे पानी में तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतर है, उससे भी गला भी साफ़ होगा, आवाज़ भरपूर आएगी, भारीपन होगा, आवाज़ खूबसूरत आपकी होगी शहद का रेगुलर इस्तेमाल करने से। मैं कहता हूँ 1 चम्मच अगर रोज़ाना शहद लें तो आपको इम्यूनिटी पावर कम नहीं होगी, आप ताकतवर रहेंगे, आप सेहतमंद रहेंगे, अमराज जो है जन्म नहीं लेंगे। अब कुछ लोग मोटापे का इलाज करते हैं, तरह तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका जिस्म भी बेढंगा होता है और मोटापे का सही तरह से इलाज भी नहीं कर पाते। तो बेहतरीन इलाज ओबेसिटी, मोटापे का शहद से है। 2 चम्मच शहद नीम गर्म पानी में और इसमें नींबू डाल लें, तो ये सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें। इससे आपका वेट भी लूज़ होगा, आपके जिगर के अमराज भी ठीक होंगे, आपके मैदे के अमराज भी ठीक होंगे, असाब को ताकत मिलेगी। आप काली मिर्च और मक्खन सुबह खाली पेट लें तो ये खांसी के लिए भी बहुत बेहतर है और दिमाग के अमराज के लिए बेहतर है। और काली मिर्च के आपने 7 दाने मिक्स करने हैं, गाय का ताज़ा मक्खन हो सुबह, और 2 चम्मच शहद। तो ये आप सुबह का नाश्ता कीजिए रोटी के साथ। इससे आपके दिमाग को ताकत मिलेगी, नज़ला ज़ुकाम केरा भी ख़त्म होगा और आप जो है सेहतमंद रहेंगे। हेपेटाइटिस आपको है, काला यरकान है, तो उसके लिए शहद जो है वो आप ताज़ा पानी में लें। ताज़ा पानी में शहद लीजिए तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। शहद के ड्राफ्ट्स बना लें, जैसे आँखों के अमराज मैंने बताए, तो उसके लिए फटकड़ी भी चाहें तो उसमें शामिल कर सकते हैं। फालिज के मरीज़ जो हैं वो भी शहद नीम गर्म दूध में डाल लें और साथ में देसी घी डाल लें। तो 2 चम्मच देसी घी और दूध, तो ताज़ा दूध, 2 चम्मच देसी घी और 2 चम्मच शहद डालकर इस्तेमाल करें तो फालिज के मरीज़ों के लिए बहुत बेहतर है। लकवा के मरीज़ों के लिए बहुत बेहतर। लकवा के मरीज़ भी दूध, देसी घी और शहद इस्तेमाल करें। लकवा के पेशेंट भी, उसमें कुछ टाइम लगता है, इट विल टेक सम टाइम। सो आप शहद का रेगुलर इस्तेमाल करेंगे 20-25 रोज़ तो इंशाल्लाह आपको फालिज और लकवा जैसे मर्ज़ से छुटकारा मिलेगा। जो लकवा का मरीज़ है वो कोशिश करे कि अपना जो ना अंधेरे कमरे में रहे, और मेरे तिब्बी इलाज के मुताबिक तो जितने दिन ही अपना उसको लकवा रहे, लकवे के मर्ज़ में मुब्तला हो, तो यखनी, बटेरे या कबूतर की यखनी या देसी मुर्गी की यखनी और शहद का इस्तेमाल कराया जाए, तो मैं समझता हूँ बहुत जल्द वो सेहतयाब हो जाएगा और लकवा जैसे मुज़ी मर्ज़ से बच जाएगा, सेहतमंद रहेगा। जोड़ों का दर्द का मरीज़ नीम गर्म पानी में नींबू डाल ले, 3 ग्राम दालचीनी डाल ले और 3 चम्मच शहद डाल ले, तो सुबह खाली पेट पिए और शाम को खाली पेट पिए तो जोड़ों का दर्द भी इंशाल्लाह ख़त्म होगा, गंठिया भी ख़त्म होगा, शैटका भी ख़त्म होगा। शहद का इस्तेमाल आप अगर 1 चम्मच रोज़ाना करें तो आपको किसी भी किस्म का बलगम है, किसी भी किस्म की खांसी है, टीबी है, तो उससे आपको सांस की तकलीफ़ है, दमा की शिकायत है, तो इंशाल्लाह इससे आप सेहतयाब होंगे और भरपूर तरह से सेहतमंद रहेंगे। और आपका जो दमे का मसला है,
टीबी का मसला है, खांसी का प्रॉब्लम है, वो इंशाल्लाह इसी 1 चम्मच शहद के इस्तेमाल करने से, अगर चाहें तो इसके अंदर तुलसी के पत्ते भी शामिल कर सकते हैं, चाहें तो काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी इस्तेमाल करने से आपको खातिर खा फाका होगा और आप मुकम्मल सेहतयाब होंगे। शहद जैसे मैंने बताया सर के दर्द के लिए, आधे सर के दर्द के लिए, सर में चक्कर आना, दिमागी कमज़ोरी होना, तो आधे सर के दर्द के लिए शहद जो है जिस साइड पे दर्द हो उस साइड पे नाक में 1 या 2 कतरे डाले जाएं तो इंशाल्लाह उसका सर का दर्द, माइग्रेन जो आधे सर का दर्द है वो ख़त्म होगा। सर में आपको चक्कर आ रहा हो तो शहद पानी में डाल के इस्तेमाल कीजिए, तो इससे आपका सर का चक्कर भी ख़त्म होगा और दिमागी कमज़ोरी भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। शहद का इस्तेमाल जैसे बच्चों को पेट के कीड़े होते हैं उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को पेट के कीड़े के लिए शहद जो है दही में डाल के इस्तेमाल करें, ना हिस्सा दही हो उससे आधा हिस्सा शहद हो, तो ये आप इस्तेमाल करें, पेट के कीड़े इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे, खाओ बड़ा किसी भी किस्म के कीड़े हों। शहद का इस्तेमाल मिर्गी के मरीज़ों के लिए कर सकते हैं। मिर्गी के पेशेंट जो है शहद को बिज के सफ़ूफ के साथ लें, 2 ग्राम बिज का सफ़ूफ और 1 चम्मच शहद शामिल करें, तो इससे आपको इंशाल्लाह आफाका होगा, आपकी मिर्गी जो है, एपिलेप्सी जो है वो ख़त्म होगी। आजकल जैसे सर्दियाँ हैं, सर्दियों के मौसम में अगर शहद का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत बेहतर है। 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का जूस तो इस्तेमाल किया जाए, तो इससे आपको खातिर खा फाका होगा, आपको सर्दी नहीं लगेगी, आपको ज़ुकाम नहीं होगा, आपको नज़ला नहीं होगा, आपको केरा नहीं होगा और आपका गला भी ख़राब नहीं होगा। शहद को अगर दालचीनी के साथ भी इस्तेमाल किया जाए तो ये भी गले के अमराज के लिए, टांसों के लिए बहुत बेहतर है और आपको किसी भी किस्म की सर्दी नहीं होगी। अगर शहद को प्याज के पानी के साथ भी लिया जाए तो तब भी बहुत बेहतर है, और यही प्याज का पानी और शहद इकट्ठे मिक्स कर लिए जाएं और इसके ड्राफ्ट्स बना लिए जाएं तो ये कानों में आप डालें, बहुत मुफीद है। अकेला शहद भी आप कानों में डाल सकते हैं। कानों का किसी भी किस्म का दर्द हो तो उसके लिए अकेला शहद इंशाल्लाह काम करेगा, आपके कानों की पीप ख़त्म करेगा, क़ुव्वत समात के लिए बहुत बेहतर है, कान के दर्द के लिए बहुत बेहतर है। तो शहद का इस्तेमाल जो है बतौर ड्राप्स कानों में इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर मुंह के छाले के लिए शहद का इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत बेहतर है। इसमें 20 ग्राम सुहागा और 50 ग्राम शहद और इसको मिक्स कर लें आप, और थोड़ी सी 5 ml जितनी ग्लिसरीन मिला लीजिए और ये जिस जगह मुंह में छाले हों उस जगह ये रखें, तो इंशाल्लाह आपको मुंह के छाले जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। शहद का इस्तेमाल दांतों की मैल के लिए बहुत बेहतर है। इसके दांतों की मैल के लिए बज़रिए ब्रश जो है शहद का इस्तेमाल किया जाए, इससे आपके दांतों में शाइनिंग आएगी और आपके मसूड़े मजबूत होंगे और आपको दांतों के अमराज से भी छुटकारा मिल सकता है। शहद का इस्तेमाल जो है इसाल के लिए बहुत बेहतर है। जो दस्त आते हैं, खूनी दस्त हों, खूनी पेचेस हों या बार पर दस्त आते हों, तो उसके लिए शहद का इस्तेमाल जो है इस्तेमाल करें, पानी के साथ इस्तेमाल करें, जिससे भी आपको इस हाल से भी छुटकारा मिलेगा। शहद का इस्तेमाल गले की सूजन के लिए बहुत मुफीद है। जैसे मैंने पहले बताया, शहद का इस्तेमाल खून की कमी के लिए, एनीमिया के लिए बहुत बेहतर है। शहद और मक्खन का इस्तेमाल किया जाए तो आपका जिगर जो खून नहीं बनाता वो भी बेहतर होगा, बदहज़मी ठीक होगी और तेज़ाबियत ख़त्म होगी। शहद का इस्तेमाल पानी के साथ किया जाए तो इससे भी तेज़ाबियत, बदहज़मी ख़त्म होती है।